4 साल पुराने बयान में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही जमानत हो गई, मगर लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। आपको बता दें कि अगर कोई भी विधायक या सांसद को 2 साल से अधिक सजा सुनाई जाती है तो उनकी लोकसभा या विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसी बीच हमारे संवाददाता आदर्श शर्मा ने आगरा शहर जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनुज शिवहरे से बात की तो अनुज ने पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि हम कांग्रेसी हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। 4 साल पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस पर सियासी जंग चालू हो चुकी है। जिले भरों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि 4 साल पहले जो बयान दिया था, जिसके बाद कोर्ट में एक मानहानि का दावा पेश किया था, जिसके बाद 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद तुरंत ही जमानत तो मिल गई। जिसके बाद मगर उन्हें बड़ा झटका ये लगा कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो हमारे साथ जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे जी बैठे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सियासी जंग चालू हो गई है और ये मुद्दे चल रहे हैं। ये देखिए, देश की एक डेमोक्रेसी में जिस तरीके से प्री प्लानिंग, मैं कहूँगा प्री प्लानिंग जो राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त किया है, वो एक मैं समझता हूँ देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से दबाने का जो काम किया जा रहा है वो एक सबके सामने है। क्योंकि आज देखना ये वाली बात है कि लगातार राहुल गांधी जी जो जिस तरीके से पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़कों पे हो, जिस तरीके से आज देश में जो आज आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं आम जनता की, क्योंकि जनता तो पार्लियामेंट में बोल नहीं सकती है। पार्लियामेंट हाउस की जो बोलने का मतलब है वो आपका प्रतिनिधि बोल रहा है। तो वो जो आवाज़ बुलंद राहुल जी कर रहे थे, उसको जिस तरीके से कुचलने का काम किया है, ये प्लानिंग के तहत किया गया। मतलब आप ये देखिए कि सज़ा होती है लोअर कोर्ट में, उसके बाद तत्काल रूप से उसको सज़ा दे दी जाती है, उसको माफ़ी मांगने के लिए वहाँ वो किया जाता है फैसला। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं माफ़ी मांगूँ या ना मांगूँ, मगर इस तरीके से जो दबाने का काम किया। मगर हमारे नेताओं पर हमें गर्व है। हमारे राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को कह रहे हैं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। तो वो देखने को सामने आया, राहुल जी ने ना माफ़ी मांगी ना वो डरे, और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से जो हटाया गया उसका भी उन्होंने राहुल जी लगातार सामना करा। कांग्रेस पार्टी या सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। मगर मैं फिर कहूँगा, देश की डेमोक्रेसी को जिस तरीके से दम घोटने का काम किया जा रहा है वे दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस तरीके से ये शर्मसार किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि है, जनता चुन के भेजती है, मगर इन्होंने प्री प्लानिंग तहत किया गया। मगर हमें उम्मीद है न्यायालय पे कि न्यायालय के माध्यम से राहुल जी बहाल होंगे और सदस्यता भी बहाल होगी और राहुल जी हमारे नेता हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, 2 साल की सजा हुई, फिर जमानत भी हो गई, मगर कोर्ट ने कहीं ना कहीं कहा था अगर वो माफ़ी मांग लेते तो शायद सदस्यता बरकरार रहती और 2 साल की सजा भी नहीं होती। माफी किस बात की? लगातार 20,000 करोड़ रुपए पर राहुल जी लगातार बोल रहे हैं। वो बताने में इन लोगों को क्या डर लग रहा है? जेपीसी की जांच पे क्यों इनको डर लग रहा है? जेपीसी जांच बैठाइए आप। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर सीबीआई ईडी के छापे मार रही है, तो जेपीसी की जांच के लिए क्यों डर रही है? कौन निरंतर पीछे भाग रही है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हताश है, निताश है। हमारे नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और नेता की आवाज़ जो है हमारी बुलंद है, और उस बुलंद पे उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं नहीं समझता, क्योंकि सत्य था, सत्य पे माफ़ी मांगना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो जाता। राहुल जी ने गलत पे सत्य पे माफ़ी नहीं मांगी है, और सत्य पे हो सकता है कोई भी सत्य जो बात होगी उस पर मैं भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट किया है। सदस्यता तो गवाई, मगर अब सड़क की लड़ाई कैसे होगी? क्या कुछ? देखिए, सड़कों की लड़ाई तो एक आम नागरिक भी लड़ सकता है। आम एक जनता को पूरा अधिकार है इस लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने। राहुल जी उसके माध्यम से करेंगे और पार्टी के नेता लगातार कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करने लगे। मैंने कहा ना, कोर्ट के माध्यम से हमें न्यायालय में भरोसा, कोर्ट के माध्यम से राहुल जी बहाल होंगे, फिर सदन में आवाज़ बुलंद होगी। हाल ही में एक ममता का बयान आया था कि कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर विपक्ष का कुछ अच्छा चेहरा नहीं हो, कोई जैसे उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल गांधी का सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा विपक्ष का कोई अच्छा चेहरा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं हो सकता। उस पर क्या? देखिए, आज पूरे देश में समझने का विषय ये है कि आज जनता की, आम जनमानस की लड़ाई को कौन लड़ने का काम कर रहा है।
हमारे नेता माननीय सिर्फ एक राहुल गांधी ऐसा एक नाम आता है, वो राहुल गांधी जी इस देश की गरीब जनता की, महिला की, बेरोजगार की, किसान की, आम जनमानस की, गरीब जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसकी लड़ाई लड़ने का सिर्फ एक ही नेता काम कर रहा पूरे देश में, तो वो है राहुल गांधी। विपक्ष के नेताओं की बात करें तो विपक्ष के नेताओं पे कोई भी ऐसा एक नेता नहीं है जो लड़ने, ममता बनर्जी बात करती है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी के सामने वो बोल सके और उसका करारा जवाब दे सके। सिर्फ एक नेता है पूरे देश में, तो राहुल गांधी है। वो लगातार निरंतर नरेंद्र मोदी जी का सामना कर रहा, भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहा है और निरंतर वो सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि पहले कांग्रेस जो काम करती थी अब वो भाजपा कर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस ने कभी दीन भावनाओं से काम नहीं किया। कांग्रेस तो एक विचारधारा है। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदन चुनकर भेजा था। तो एक कांग्रेस की मिसाल ये अखिलेश यादव नेता नहीं है। नेता थे, मुलायम सिंह यादव थे। अखिलेश यादव पहले नेतागिरी करना सीख ले और फिर इस ऐसे बयानों को देंगे तो मैं उसका स्वागत और सम्मान करूंगा। पहले कांग्रेस की विचारधारा को समझ ले कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस ने हमेशा गरीब व्यक्ति को वो नीचे से लेके ऊपर उठाने का काम किया है। आज देश में जितना भी आज आप विकास देख रहे हैं, जितनी भी तरक्की देख रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। जो देश की आज़ादी की भी बात आई थी तो कांग्रेस पार्टी ने ही आज़ादी लड़कर देश की लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाई। बसपा सुप्रीमो ने अभी कहा है कि भाजपा अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही है, कितना समर्थन करती है? देखिए, बहन कुमारी मायावती एक सुलझी नेता है। उन्होंने जो बयान दिया उसके मैं सम्मान करता हूँ। हकीकत बात है, देश के विपक्ष के नेताओं को एक साथ, आज ये राहुल जी की बात नहीं है, आज राहुल जी की बात है, कल किसी और नेता की बात होगी। ये धीरे धीरे कर इस देश की संस्कृति को ख़त्म करने का ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ये फासिज्म लोग हैं। फासिज्म लोग कभी किसी को नहीं समझते, सिर्फ ये अपना लाभ, अपना स्वार्थ समझते। तो ये एक विपक्ष के लिए मैं कहूँगा कि सब विपक्ष को आज ये संकट राहुल गांधी पे नहीं है, न कांग्रेस पे, ये संकट पूरे देश पे है। जिस तरीके से देश पे जो संकट आया हुआ है, जिस तरीके से पार्लियामेंट की सदस्यता को निरस्त किया, ये एक कांग्रेस की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। सब लोगों को आज पूरे देश में एक मंच पर आना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज राहुल जी पे, कल किसी पे होगा, फिर किसी पे होगा, एक के बाद चढ़ने का काम करेंगे। मगर हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जी निरंतर इनका जवाब देंगे और इनकी झूठ को जनता के सामने लाने का काम करेंगे। जिस तरीके से नेताजी ने कहा कि ये संकट पूरे देश पर आया हुआ है और कांग्रेसी मिलकर लड़ेंगे और खूब लड़ाई करेंगे। दर्पण न्यूज़ से मैं आलोक शर्मा, कैमरामैन अखिलेश के साथ आगरा।